अच्छा, ये पुलिस मुकाबले कब हुए थे? एक पुलिस मुकाबले वो भी हुए थे, वो जो एक वक्त था शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुए थे। वो कहते थे इस तरह के जो मुजरिमान होते हैं ना, वो अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं, मुकमुका कर लेते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने बड़े पुलिस मुकाबले अपने एक दौर में करवाए थे, जहाँ पर वो सीधा सीधा इन गुंडों बदमाशों को मार दिया करते थे, और वो कहते थे पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो क्या ये वो दौर था या ये उससे पहले या बाद का दौर है? बेटे, ये वो दौर था जब मियाँ शहबाज शरीफ क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे। ये वही दौर है, 85 की बात है, 85 की। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ आगे वजीर आला पंजाब बन गए थे, पहले वजीर खजाना थे। उस वक्त ये वजीर आला पंजाब बन गए थे मियाँ नवाज शरीफ। शहबाज, अब देखे ना, अल्लाह ताला ने सेट कैसा बना दिया है। ये बात अब मेरी नोट कीजिएगा। ऊपर मियाँ नवाज शरीफ, ये भी बड़े सख्त मिजाज आदमी थे, क्राइम के हवाले थे। नीचे क्राइम कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ, आगे नीचे कौन? राना मकबूल SSP। वो उजरती कातिल था। राना मकबूल SSP जो था ना, तैयारा हाईजैकिंग केस में मियां नवाज शरीफ का मुकदमेवार, 700 बंदे इसने पुलिस मुकाबले में मरवाया हुआ है। पेट चाक करके लाशें फाड़ के दरियाओं के अंदर फेंक देते थे। और राना मकबूल क्या कहता था? मारते नहीं थे, जालिमों की तरह मारते बेटे, के बंदे को उठाते थे, रिकवरी करते थे, उसका पेट चीर। यानी ये राना मकबूल के और गुल असगर जो SP CI रहे हैं, इनका अपने अमले को पता है क्या कहना होते थे, क्या कहते थे? ये किस तरह ऑर्डर देते थे? एनू ले जाओ, जाकर दरिया छुट दो, एनू पागलो, एनू चीरा दे लेना। पिछली बारी लाश उबल आई थी, यानी कि कोई बंदे को उन्होंने दरिया में फेंका, उसकी लाश उबल आई थी ना, तो पुलिस वालों पर केस हो गया था। तो गुल असगर साहब हुक्म क्या देते थे? एनू चीरा दे लेना ताकि बाहर ना निकला हुए, यानी कि लाश दरिया में अंदर कीड़े मकोड़े उसको खा जाए। इस तरह तो पुलिस मुकाबले होते थे। राना मकबूल SSP, देखें अब टीम देखें कैसी बनी है। शहबाज शरीफ क्राइम कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन, ऊपर नवाज शरीफ, उसके बाद SSP लाहौर जो था राना मकबूल, नीचे SP गुल असगर जो थे वो CIA के SP थे, और आगे रायमीर खरल कोतवाली और रऊफ डोगर जो किला गुजर सिंह। और बेटे, ये मौत के फरिश्ते थे सारे। मेरी बात अब नहीं समझ, मेरा चेहरा देख के लोगों को पता लगता है चोई साहब बात सही कर रहे हैं। ये वो बंदे थे जो उजरती कातिल थे और महकमे पुलिस के अंदर थे। इन्होंने वो रवायात कायम की जो आज तक कायम है। अगर कोई इक्का दुक्का जायज या नाजायज पुलिस मुकाबला होता है ना, वो इन रवायात को देखकर होता है। आप ये ना समझें कि पुलिस वालों ने अमन देना हमें। अभी जो पुलिस है ना, अभी वो उस तरह के इनकाउंटर्स नहीं है कि लाशां फाड़ के दरिया में। अभी तो आमने सामने गोली चलती है, सामने गोली चलती है। गोली चले या ना चले, पुलिस मुकाबले जैली या नहीं जैली हैं, वो गोलियों के साथ मरते हैं। लेकिन इनमें से ये जितनों के भी आप नाम बता रहे हैं, कुछ को सजाए मौत हुई और कुछ का आपने बताया कि उनको कुछ के कत्ल हो गए, ज्यादातर के तो कत्ल ही हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारे मामलात हैं, ये फिर पुलिस मुकाबलों में ही ना इनको मार दिया जाए, क्योंकि ये अदालतों से सारे बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं, प्रेशर ही इतना आता है। बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलिस ने सफाई की है सारी। इनमें से फांसी कोई भी नहीं लगा हुआ। आपकी मैंने जो लिस्ट प्रोग्राम से पहले देखी है, आप तो मुझे तो आप खुद भी अंडरवर्ड की लग रही है। ये नाम ही किसी के पास, बेटे ये नाम किसी के पास नहीं है। पता नहीं आपने कहां से रिसर्च करके ये सारी चीजें निकाल ली हैं। ये जितने अफराद की मैंने लिस्ट पढ़ी है जो आपके हाथ में है, ये सारे के सारे कत्ल हुए हैं पुलिस मुकाबले में। एक भी मेरा ख्याल ऐसा मैंने नहीं लिस्ट में पढ़ा। मेरा 82 बंदों की आपके पास लिस्ट है, तो मैं हैरान हूं कि आपने लिस्ट ली कहां से। बेटे, सारे पुलिस मुकाबले में मरे हुए हैं या कत्ल हुए हैं, ये पुलिस मुकाबले में मरे हुए हैं। ये मावरा अदालत कत्ल ना होते तो आज ये सारा कुछ आपको चैनल को भी यही लोग चला रहे होते।